Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक जो माइनर होता है, ऐसा ऑफेंडर जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, उसकी एज को कैसे डिटरमिन किया जाता है, क्योंकि उनका अगर कोई एक ऐसा ऑफेंडर है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है तो उसका ट्रायल अंडर स्पेशल लॉ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के उसके अंडर उसका ट्रायल किया जाता है। सो उसकी एज की डिटरमिन करने का जो प्रोसीजर है वो भी इसी एक्ट में बताया गया है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 डिटर्मिनेशन ऑफ एज, दो सबसेक्शन है इस सेक्शन के। Subsection 1, where a person alleged to have committed an offence physically appears or claims to be a juvenile for the purpose of this act, कि एक ऑफेंडर है जिसको अरेस्ट किया गया है जो कि लगता है कि उसकी एज 18 ईयर से कम है, या वो ऑफेंडर क्लेम करता है कि मेरी एज 18 ईयर से कम है, मैं एक माइनर हूँ, तो फिर उसमें क्या होगा? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल मेक एन इंक्वायरी टू डिटरमिन द एज ऑफ सच पर्सन। अब तो यहाँ पे अगर तो वो ऑफेंडर जो है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी है कि वो 18 ईयर से कम लगता है, या वो क्लेम कर रहा है कि उसकी एज 18 ईयर से कम है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो आईओ होगा, उसके लिए कंपलसरी है कि इस बात पे इंक्वायरी करे कि इसकी एज कितनी है। ये सब सेक्शन 1 में कहा गया है। फर्दर यहाँ पे कहा गया है, बताया गया कि किन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे उसकी ये इंक्वायरी की जानी है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ सर्टिफिकेट, पहली बात आ गई बर्थ सर्टिफिकेट, पहला डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स नंबर 2, और एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसकी एज को शो कर रहा है। पहली बात बर्थ सर्टिफिकेट या कोई एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं। तीसरा कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है जिस पे उसकी एज मेंशन हो। ये तीनों चीज़ें कंसिडर की जाएंगी उसकी एज डिटरमिन करने के लिए। कौन करेगा? आईओ करेगा, या जो पुलिस स्टेशन का हेड है वो करेंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ऐसा अगर कोई डॉक्यूमेंट हो ही ना तो क्या होगा? एज ऑफ सच एक्यूज्ड पर्सन मे बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय ए मेडिकल ऑफिसर। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उसका कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि ये बता रहा हो कि इस एक्यूज़ की एज कितनी है, लेकिन अगर वो फिज़िकली लग रहा है कि वो 18 ईयर से कम है, या वो क्लेम कर रहा है कि वो 18 ईयर से कम है, तो फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें थ्रू टीथ या थ्रू बोन जो मेडिकल ऑफिसर है वो डिटरमिन करते हैं कि इसकी एज, इस पर्सन की एज कितनी है। सो या तो देखे जाएंगे उसके बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, या कोई भी और डॉक्यूमेंट। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर या डिस्प्यूटेड है, दोनों बातें आ जाती हैं यहाँ पे। अगर डिस्प्यूटेड भी हो तो फिर यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी उसका करवाया जाता है, ओसिफिकेशन टेस्ट, जिसमें बोन या टूथ के ज़रिए उसकी एज डिटरमिन की जाती है। ये प्रोसीजर बताया। अब सब सेक्शन 2, when an accused person who physically appears to be a juvenile for the purpose of this act is brought before a court under section 167 of the code। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर एक एक्यूज़ को कोर्ट के सामने लाया गया है अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी है, रिमांड से रिलेटेड। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करती है पुलिस तो विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है उसका रिमांड, फिज़िकल रिमांड लेने के लिए। अब यहाँ पे ये कहा गया है सब सेक्शन 2 में, अगर किसी एक्यूज़ को लाया गया अंडर सेक्शन 167, पुलिस की तरफ से इसको पेश किया गया उसका रिमांड लेने के लिए, और यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि इस एक्यूज़ फिज़िकली अपीयरेंस जो है उससे लगता है कि ये जुवेनाइल है, ये माइनर है, तो इस सिचुएशन में the court before granting further detention shall record its finding regarding the age on the basis of available record, including the report submitted by the police or medical examination report by a medical officer। तो फर्दर रिमांड देने से पहले कोर्ट को अपनी यहाँ पे फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि इसकी एज कितनी है। अगर तो एसएचओ ने पहले ही डिटरमिन कर लिया है वो सर्टिफिकेट्स की बेस पे, या उन्होंने कोई
मेडिकल ऑफिसर से करवा ली है, तो वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी, कोर्ट को बताया जाएगा, कोर्ट डिटरमिन करेगी कि इस पर्सन की, इस एक्यूज़ की एज कितनी है। अगर माइनर है तो उसको अंडर दिस एक्ट, जो कि एक स्पेशल लॉ है जुवेनाइल से रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड, उसके अंडर उसको डील किया जाएगा। सो कोर्ट के सामने जब भी लाया जाएगा, तो अगर तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन रेज़ की जा रही है, ये क्लेम किया जा रहा है उस एक्यूज़ की तरफ से कि वो माइनर है, तो यहाँ पे अगर तो पुलिस वालों ने नहीं भी किया हुआ, इस क्लेम को पहले एंटरटेन नहीं किया, नहीं डिटरमिन की उसकी एज, तो कोर्ट भी यहाँ पे डायरेक्ट करती है कि इसकी एज कितनी है। अगर तो वो फिर वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो कोर्ट वहाँ पे डिटरमिन भी कर सकती है, या उसका जो ओसिफिकेशन टेस्ट वगैरह भी करवाया जा सकता है। सो एज डिटरमिन करने के लिए किसी भी एक्यूज़ का यही प्रोसीजर है कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या कोई भी और सर्टिफिकेट्स, या फिर अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवा के उसकी एज डिटरमिन करवाई जाती है। क्योंकि अगर तो वो माइनर है, 18 ईयर्स से कम है, तो उसको अंडर दिस लॉ, ये स्पेशल लॉ के अंडर उसको डील किया जाना होता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि माइनर की एज कैसे डिटरमिन की जाती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।